तो कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो प्रयास किया जा रहा है और अब कुर्मी जिनसे जो दावा तो कर रहे हैं कि हम किसी समय थे, अंग्रेजों के ज़माने में थे और फिर हटा दिया षड्यंत्र करके, तो बहुत बेमानी सी बात है कि भाई हमारे जैसे लोग जो आदिवासी समुदाय बने रहे उनके साथ क्यों षड्यंत्र नहीं हुआ, इनके साथ ही क्यों षड्यंत्र हुआ। कि सारे के सारे लोग अपने पैसे से, अपने चंदा करके, अपने वाहन से अपना सब जुगाड़ करके आ रहे हैं। देख रहे हैं कि आदिवासी डेवलप कर रहा है, तभी कुर्मी जमात के नेताओं के द्वारा जो है हमारी हकमारी, हमारी विधायकी पर, हमारा जो है जमीन पर नज़र है और हमारा मुख्यमंत्री जो बढ़ा दिए हैं कोर्ट फीस, जो 10,000 से सीधे 3 लाख कर दिए कि तो यहाँ पर जो है समता जजमेंट को लागू होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं G20 के लिए जितने भी विदेशी प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, सबके मुंह से यही बात निकल रही है कि 40% का जो खनिज पदार्थ जो है झारखंड से मिलता है। मतलब देश दुनिया की जो कई चीज़ों को चला मान्य करने के लिए यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, और फिर भी ये राज्य इतना पिछड़ा क्यों है। कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाता है तो इसका जोरदार विरोध होगा। है गैर आदिवासियों के द्वारा हमारी बेटी बहन को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर हमारा जो है जमीन जो है आरक्षण, नौकरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ये तमाम चीज जो है लूटी जा रही है। इस तरह क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के इतिहास, उसके जो पृष्ठभूमि जानने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी खुला न्योता है सभी मतलब भारतवासियों के लिए कि आइए यहाँ पर आपके लिए नौकरी रखी हुई है। संवैधानिक एक संस्थान है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो शोध पत्रों को अगर देखा जाए तो उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से किया गया है कि आदिवासी होने के अर्हताएँ क्या है, कौन से मापदंडों को हम लोग को देखना है। जो आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन होगा, कौन कौन से ऐसे विषय है जो वहाँ पे लाए जाए? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो कुर्मी समुदाय के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो प्रयास किया जा रहा है और ख़ास रूप से जो उसका ज़मीन, उसका नौकरी और जो उसका पंचायती राज का आरक्षण, एमएलए एमपी का आरक्षण, ये तमाम चीज़ों का जो लूटने का एक जो साजिश चल रहा है, इसी के खिलाफ मुख्य रूप से ये जो है आदिवासी बचाओ महारैली है। इसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जो बढ़ा दिए हैं कोर्ट फीस, जो 10,000 से सीधे 3 लाख कर दिए कि कोई गरीब आदमी का जमीन हड़पी जाएगी तो उसको 3 लाख रुपया कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा, तब वो केस होगा। न पहले 10,000 था। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा, यहाँ भुखमरी में सारा समाज मर रहा है शिक्षा के बिना, और यहाँ जो है इस पर फ्लाईओवर तमाम चीज़ बन रहा है। तो हमारी ज़मीन आप देख रहे हैं सीएनटी कानून के बाद सादा पट्टा में आदिवासी जो है का ज़मीन जो है रजिस्ट्री हो रहा है, लूटी जा रही है। गैर आदिवासियों के द्वारा हमारी बेटी बहन को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर हमारा जो है जमीन जो है आरक्षण, नौकरी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ये तमाम चीज़ जो है लूटी जा रही है। इस तरह से जो बुनियादी जो सवाल है आदिवासियत का, जो जल जंगल जमीन के जो सवाल है, उसी पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये पूरे जो झारखंड के जो 32 समुदाय के ये आदिवासी समन्वय समिति, ये एक साझा मंच है और इसका जो है हम लोग निश्चित रूप से 5 मार्च को इसके लिए बिंगुल फूकेंगे और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। यहाँ आज तक स्थानीय नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति ढंग से नहीं बनी है, और नियोजन भी अभी जो सरकार ने अभी जो फिलहाल जो घोषणा की है उसमें स्थानीय व्यक्तियों को तो कहीं भी प्राथमिकता की बात है ही नहीं। जो बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी जैसे कि आया कि 10वीं 12वीं भी इस राज्य से, यहाँ के राज्य के बोर्ड का नहीं होने से भी चलेगा काम, और फिर जो यहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के इतिहास, उसके जो पृष्ठभूमि जानने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी खुला न्योता है सभी मतलब भारतवासियों के लिए कि आइए यहाँ पर आपके लिए नौकरी रखी हुई है। तो इस तरह का जो है झारखंडी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो कर रहा है, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय भी। जिस तरह के संरक्षण की हम लोगों ने उम्मीद की थी इस राज्य में, एक 5वीं अनुसूची के राज्य होने के नाते, वो नगण्य है। CNTS-PT एक्ट जो हमारे ऐतिहासिक रूप से इस
देश में जो बना और जो उसको कायम करने की भी बात रही, हमारे सामाजिक पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अनुच्छेद 244 में जो यथावत रखने की और कायम करने की बात थी, वो ना हम उसको पेशा कानून में देखते हैं, ना हम समता जजमेंट को ही हम लागू होते हुए देखते हैं। और विशेष रूप से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है समता जजमेंट को लागू होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं G20 के लिए जितने भी विदेशी प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, सबके मुंह से यही बात निकल रही है कि 40% का जो खनिज पदार्थ जो है झारखंड से मिलता है। मतलब देश दुनिया की जो कई चीज़ों को चला मान्य करने के लिए यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, और फिर भी ये राज्य इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों यहाँ पर लोग आज भी अपनी बुनियादी जो ज़रूरतों के लिए या अपनी व्यवस्थाओं के लिए अभी भी आंदोलनरत हैं? ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और मगर ये जो आदिवासी बचाओ महारैली है आज के समय में, जबकि आदिवासी को उसकी पहचान और पुख्ता होनी चाहिए थी, उसके लिए व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है आदिवासी बनने की होड़ इस राज्य में लग गई है। झारखंड बनने से पहले ऐसा नहीं, मगर वैसे कई जो समुदाय हैं जिनको कभी भी हम लोगों ने नहीं पाया अपने जैसे, अपने से कोई सरोकार, हमारे सामाजिक पारिवारिक या ऐतिहासिक रूप से भी कोई उनका सरोकार नहीं पाया, हमने तालमेल नहीं पाया, वैसे समुदाय जो हैं जी तोड़ लगे हुए हैं। जबकि संवैधानिक एक संस्थान है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो शोध पत्रों को अगर देखा जाए तो उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से किया गया है कि आदिवासी होने के अहर्ताएँ क्या हैं, कौन से मापदंडों को हम लोग को देखना है। मगर अभी सभी चीज़ों को दरकिनारा करते हुए सिर्फ जो सरकारें हैं वो अपने वोटर्स को देख रहे हैं, अपने क्षेत्रीय वोटर्स को देख के उनके अनुरूप वो लोग काम कर रहे हैं। अभी पिछले साल ही हमारे जब झारखंड बना था तो 32 जनजातियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 9 आदिम जनजाति थे, जो जिनका भी बहुत समय तक, लंबे समय तक उनके विकास के लिए, संवर्धन के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया था। और अभी पिछले साल जो है, पिछले साल 32 से 42 यहाँ पर जनजातियों का लिस्ट बन गया, उतना लंबा। और अब कुर्मी जिनसे जो दावा तो कर रहे हैं कि हम किसी समय थे, अंग्रेजों के ज़माने में थे और फिर हटा दिया षड्यंत्र करके, तो बहुत बेमानी सी बात है कि भाई हमारे जैसे लोग जो आदिवासी समुदाय बने रहे, उनके साथ क्यों षड्यंत्र नहीं हुआ, इनके साथ ही क्यों षड्यंत्र हुआ? तो जवाब का उत्तर उन्हीं के पास है कि खुद ही वो बाहर हुए, लिस्ट में एक बार थे मगर बाहर हो गए। अब उन्होंने झारखंड बनने के बाद जो कयावत शुरू की है, जब इन्होंने देखा कि संवैधानिक संस्थान के शोध पत्र के द्वारा इनको तो मान्यता मिलने नहीं वाली है, तो इन्होंने अपना प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना शुरू किया। पिछले साल हमने जिस तरह से देखा कि रेल रोको अभियान इन्होंने चलाया, और उसके बाद फिर संसद घेराव किया हजारों की संख्या में, वहाँ पर सभी राजनीतिक बड़े दल के जो प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और जो है हमारी जो केंद्र में जो है अपने आदिवासी मामलों की मंत्रालय है, वो उसके दबाव में आ गया। उन्होंने कहा कि हम उनको जो है अनुसूची में डालने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। देखा देखी झारखंड की सरकार ने भी वही कर दिया। तो ये हम लोगों को आक्रोशित करने के लिए काफ़ी था। जो एक तो हमें हमारी अपनी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं के नहीं मिल रही हैं, उसके कोई संरक्षण नहीं हो रहा है, ऊपर से लगातार जो है गैर आदिवासी जो आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं, उनको शामिल करना, यानी हम लोग अपना सब कुछ लुटता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। हमारा अपना इतिहास, हमारा जो अपनी सामाजिक पारंपरिक जो व्यवस्थाओं के साथ तो कुठाराघात होगा ही, हमारे भविष्य यानी हमारे अपने समाज के जो हमारी भावी पीढ़ी हैं, उनके साथ क्या होगा हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। 5 मार्च को महारैली आयोजित किए हैं। इस महारैली में आदिवासी समुदाय के संथाल हो, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिधिया, लोहरा, जितने भी मूल आदिवासी समुदाय हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित किए हैं। और हमको लगता है कोल्हान से लेकर रांची ग्रामीण, रांची शहर और धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, इस पूरे और कुछ बंगाल से सटे हुए, कुछ उड़ीसा से सटे हुए कुछ लोग प्रतिनिधि उतर आएंगे। हम मूल रूप से हम लोगों ने अपील किया है, अनुरोध किया है, और चाहे किसी भी रिलीजन को हो, आदिवासी हैं, आदिवासी का नाम पर आप सब चीज़ फैसिलिटी लेते हैं तो सबको आना चाहिए। ये आदिवासियों की लड़ाई है। जैसा कि
आज स्थिति है कि विभिन्न जातियों को आदिवासी सूची में शामिल किया जा रहा है। अभी एक झारखंड की प्रमुख जाति कुर्मी महतो द्वारा आदिवासी बनने की लड़ाई लड़ा जा रहा है, मांग किया जा रहा है, लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें मेरा साफ साफ कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सरकार में हैं, चाहे राज्य में या केंद्र में, या जो मुख्य धारा की जो भी पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियों को चेतावनी देने के लिए भी रैली है कि वो लोग सतर्क हो जाएं। आदिवासी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनावी राजनीतिक फायदा का नफा नुकसान के हिसाब से अगर कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध किया जाता है तो इसका जोरदार विरोध होगा, और इसीलिए रैली मुख्य रूप से आयोजित है। उसके साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ज़मीन का सवाल है, संवैधानिक हक अधिकार है, हमारा ये रिलीजन का सवाल है, हमारे आदिवासियों के लिए कॉमन एगो आदिवासियों के लिए कोड देना चाहिए, कोर्ट की मानती है, तमाम सब उठेंगे और इसको लेकर ये रैली की गई है। और हम लोग अपील किए हैं कि सब लोग आए यहाँ पर। मूल बात और एक बात बताना चाहेंगे इसमें, इस रैली की खासियत ये है कि सारे के सारे लोग अपने पैसे से, अपने चंदा करके, अपने वाहन से अपना सब जुगाड़ करके आ रहे हैं। हम लोगों ने कहीं भी एक पैसा खर्च नहीं किया है। लोग आ रहे हैं पूरे राज्य भर से, हम लोग का फोन आ रहा है, संपर्क हो रहा है। और ये रैली जो भी भीड़ होगी, हम संख्या बल तो नहीं कहेंगे, जो भी भीड़ होगी, भिड़ने वालों की भीड़ होगी, समझदार लोगों की भीड़ होगी, लड़ने वालों की भीड़ होगी, और कोई भाड़ा से लाया जाएगा भीड़ नहीं है। अलग राज्य होने के बाद जो हम लोग आदिवासी बचाओ महारैली कर रहे हैं, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा हमें? एक तो मूल आदिवासी हैं, उसकी संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ज़मीन छीनी जा रही है, ACR कोर्ट में 4,500 आदिवासी ज़मीन लंबित है, उसको निराकरण नहीं कर रहा है। तो इस सब मामले में जब मूल आदिवासी को जब संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, अभी भी हमारे लोग दतुन पते बेच रहे हैं, अभी तक पलायन हो रहा है, तो इस उद्देश्य को देखते हुए देख रहे हैं कि आदिवासी डेवलप कर रहा है, तभी कुर्मी जमात के नेताओं के द्वारा जो है हमारी हकमारी, हमारी विधायकी पर, हमारा जो है ज़मीन पर नज़र है और हमारा मुखिया पद पर नज़र है। देखिए 10 साल में हर व्यक्ति को आरक्षण का रिव्यू होता है। यदि हम आदिवासी हैं तो हमको भी आरक्षण हटा सकता है। आप यदि बैकवर्ड हैं तो आपका भी रिव्यू होता है। लोग ऊपर की ओर जाता है, लोग नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट पता चलता है कि कुर्मी जमात नहीं, कुर्मी के जो नेताओं हैं वो जो है आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहा है और अपने नेताओं को भी, अपने समाज को भी दिग्भ्रमित कर रहा है। इसलिए पूरी तरह से लालच भरा ये उन लोग का मंशा है और आदिवासी बन करके मुख्यमंत्री का जो है सीट को देख रहा है। तो इसी को लेकर के जो हमारा आदिवासी बचाओ महारैली है वो ऐतिहासिक होगी। और सबसे खूबसूरती ये है कि इसमें जो भी जमात के, हमारा आदिवासी जमात के धर्म ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे मानकी मुंडा संघ हो, चाहे डोकलो शोर हो, चाहे पढ़ा समिति की व्यवस्था के लोग हो, सभी लोग एक पारंपरिक ढंग से 5 मार्च 2023 को कूच करें।